किसान भाइयों, सरसों की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए उसमें फल फूल अच्छा आ जाए, फलियाँ ज़्यादा आएँ और फली मोटी आएँ, दाने तंदुरुस्त रहें। इसके लिए हमें सरसों की फसल पर कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए और कितने मात्रा में करनी चाहिए। तो इसके बारे में किसान भाइयों मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि फूल आने की अवस्था में आपको अपनी सरसों की फसल में कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाई, जिस समय हमारी सरसों की फसल पर फूल आने की अवस्था होती है, जो आप फसल देख रहे हैं किसान भाइयों, इसमें फिलहाल में अभी फूल आना स्टार्ट हुआ है। ज़्यादा फूल नहीं आया, अभी थोड़ा ही फूल आया है, 3 से 4 फलियां बनी हैं और आप पूरी फसल देख रहे हैं, पूरी फसल में इस प्रकार से फूल आया हुआ है। तो ऐसी अवस्था में किसान भाइयों मैं आज आपको एक ऐसा स्प्रे बताऊंगा, एक ऐसी दवाई बताऊंगा जिसे यदि आप लगा देते हैं तो आपकी जो सरसों की फसल है उसमें फलियां ज़्यादा आएंगी, फूल नहीं गिरेंगे, फली पीली नहीं पड़ेगी और आपकी फसल पर जो ठंड होती है उसका असर नहीं आएगा। फली में दाने ज़्यादा आएंगे और दाने एकदम मोटा आएंगे, जिससे आपको उसकी जो पैदावार है एकदम बम्पर मिलने वाली है किसान भाइयों। तो स्प्रे लगाने के लिए किसान भाइयों आपकी जो सरसों की फसल है वो इस अवस्था में होनी चाहिए, अर्थात जो अवस्था आप इस समय देख रहे हैं, जो फूल आना स्टार्ट हो चुका है इस फसल पर, तो ये अवस्था आपकी होनी चाहिए। तो इस अवस्था में किसान भाई आपको जो मार्केट से दवाइयाँ लेकर आनी है, जो खाद फर्टिलाइजर लेकर आने किसान भाइयों, जिनका आपको इस पर स्प्रे लगाना है। तो इसके लिए किसान भाई आपको जो मार्केट से दवाइयाँ लेकर आनी है, एक तो आपको लाना किसान भाइयों NPK 05234। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। दूसरा किसान भाई इसमें आपको ऐड करनी है बोरोन। बोरोन की यदि हम डोज की बात करें तो आपको लेनी है किसान भाइयों 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आपको लग रहा है कि हमारी फसल में कीट वगैरह लगे हुए हैं या पेस्ट या इंसेक्ट लगे हुए हैं, तो इसके लिए किसान भाई आपको इसमें कीटनाशक ऐड करना। कीटनाशक में किसान भाई आपको लेना है थाइमेथोक्सम 25% वाला 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों। इन सभी दवाइयों को लेकर किसान भाइयों आपको इनका घोल तैयार करना है। घोल तैयार करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो आपने NPK 05234 लिया किसान भाइयों, इसका घोल आपको अलग बाल्टी में तैयार करना है। मान लीजिए आपका 1 एकड़ का खेत है और आपको उसमें लगभग 150 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। तो आपका जो 15 लीटर वाला पंप आता है किसान भाइयों, ये आपको 10 पंप लगाने हैं। तो आपको एक बाल्टी में 10 लीटर में NPK 05234 घोल लेना है और दूसरी बाल्टी में किसान भाइयों आपकी जो बोरोन है और जो आपने कीटनाशक लिया थाइमेथोक्सम, ये आपको दूसरी बाल्टी में घोल लेना है 10 लीटर में। और जिस समय आप स्प्रे करें किसान भाइयों, तो जो आपका पंप है पहले आपको पानी से आधा भरना है और आधा भरने के बाद किसान भाइयों, और जो आपने घोल तैयार करा किसान भाइयों, 1 लीटर आपको एक बाल्टी में से NPK 05234 उसके अंदर लोड देना है टंकी के, और दूसरी बाल्टी में से जो आपने कीटनाशक और आपकी बोरोन है ये आपने घोली थी, ये आपको लोड देनी है और आपको अपने पंप को अच्छे से पानी से भर लेना है। और पानी से भरने के बाद में किसान भाइयों आपको अपनी फसल पर स्प्रे लगा देना है। स्प्रे लगाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप इसका स्प्रे लगाएंगे किसान भाइयों, तो आपकी फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। यदि नमी नहीं है तो आप पहले सिंचाई कर लें, उसके बाद इसका स्प्रे आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। और स्प्रे आप जब भी करें किसान भाइयों तो दोपहर के आसपास करें, अर्थात सुबह के समय इसका स्प्रे ना करें, ताकि हमारी फसल में ओस नहीं होनी चाहिए। यदि हमारी फसल में ओस होती है तो हमारी फसल को इसमें नुकसान हो सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी स्प्रे करें तो 12-1 बजे के बाद करें किसान भाइयों, और मौसम साफ होना चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाई आप अपनी सरसों की फसल में इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और अच्छे से अप्लाई करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि फसल के अंदर कोई बीमारी नहीं लगेगी। जो आपकी फलियां वो लंबी रहेंगी, दाने मोटे रहेंगे और आपकी जो फसल है उसके जो फूल है वो भरपूर मात्रा में खिल जाएंगे, अर्थात पूरे फूल खिलेंगे किसान भाइयों। तो जो आपके पौधे हैं वो तंदुरुस्त रहेंगे और फलियां ज्यादा से ज्यादा बनेंगी, फलियां गिरेंगी नहीं और प्रत्येक फली के अंदर मोटे दाने रहेंगे, आपकी फसल बढ़िया करके पकेगी, जिससे आपको अपनी सरसों की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन मिलेगा किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने चैनल पेज पर दे रखा, आप वहां से ले सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।